इस डॉक्टर को एक दिन कूड़े से साइबोर्ग मिलता है। साइबोर्ग ऐसे रोबोट होते हैं जिनके सारे इंसान के जबकि बाकी हिस्सा मशीनी होता है। इस लड़की का दिमाग अभी भी जिंदा था। डॉक्टर इसे घर ले जाता है और इसके साथ मशीनी सूट अटैच कर देता है जिससे वो रोबोट बिल्कुल रियल इंसान की तरह लगने लगती है। डॉक्टर इसका नाम अलीटा रखता है। अलीटा को अपनी पुरानी जिंदगी के मतलब कुछ याद नहीं था। तभी एक दिन डॉक्टर को गुंडों से बचाते हुए इसकी मेमोरी वापस आ जाती है, जो इसे याद आता है कि वो पिछली जिंदगी में एक फाइटर थी, जिसका मतलब जोलम सिटी के मालिक जैंग को मारना था, क्योंकि इसने पूरी दुनिया में फसाद मचाया हुआ था। जैंग के रोबोट इस पर हमला करके इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मगर तभी इसे अपना 300 साल पुराना रोबोटिक सूट मिल जाता है, जिससे इसकी सारी पावर्स वापस आ जाती है और वो जमीन पर जैंग के तमाम चेलों को मारने के बाद जोलम सिटी की तरफ निकल जाती है। क्या वो इससे बदला ले पाएगी या नहीं, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसके नतीजे में सारी दुनिया तबाह हो गई थी। सिर्फ एक ही स्पेस सिटी बची थी जिसका नाम जोलम सिटी है, जहां पर अब सिर्फ अमीर और पावरफुल लोग ही रहते हैं। ये लोग अपनी वेस्ट चीजों को एक पाइप के जरिए जमीन पर डंप करते हैं, जिसका नाम आयरन सिटी होता है। इसी वेस्ट में हमें डॉक्टर डायसन रोबोटिक एक्सपर्ट कोई करामत चीज तलाश करते हुए दिखाई जाते हैं। अचानक इन्हें वहाँ पर एक साइबोर्ग मिलता है जिसका दिमाग अभी भी ठीक चल रहा था। वो इसे घर ले जाते हैं और सारी रात काम करने के बाद आखिरकार इसे ठीक कर लेते हैं, जो नेक्स्ट डे हमें एक मुकम्मल रोबोट की तरह दिखाई देती है। मगर इस रोबोट को अपने मुतालिक कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर डायसन इसका नाम अलीटा रखते हैं और इसे अपने साथ बाहर आयरन सिटी घुमाने के लिए ले जाते हैं। अलीटा बाहर की अजीब और बड़ी बड़ी चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश भी हो रही थी। अचानक इसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है। अलीटा इससे बचने के बजाय इसके सामने डिफेंसिव एक्शन बना लेती है। इसी दौरान हीको नामी लड़का इस पर जंप कर इसे बचा लेता है और इस तरह इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इस दोस्ती के बाद ये दोनों अक्सर एक दूसरे को मिला करते हैं। एक दिन अलीटा घर से बाहर घूम रही होती है, तभी हमें एक औरत चीरन दिखाई जाती है जो डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ थी। वो अलीटा की बॉडी को देखने लगती है, जो कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों ने ये बॉडी अपनी बेटी के लिए तैयार की थी, जिसकी कुछ अरसे पहले एक हादसे में डेथ हो गई। इसी वजह से डॉक्टर ये बॉडी अलीटा को लगा देते हैं। एक रात अलीटा देखती है कि डॉक्टर डायसन अजीब से कपड़े और हाथ में ब्रीफकेस लिए कहीं जा रहे हैं। वो इनका पीछा करते हुए देखती है कि वो एक औरत पर हमला करके इसे मारने वाले हैं, मगर अलीटा इन्हें ऐसा करने से रोक देती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर डायसन एक वॉरियर हंटर है जो फैक्ट्री नामी कंपनी के लिए काम करते हैं, जो शहर में किलर्स को मारने के पैसे देती है। इसी दौरान वहां पर एक खतरनाक किलर आ जाता है जो पिछले कई माह से शहर में औरतों का कत्ल कर रहा था। ये दोनों डॉक्टर को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर अलीटा इन दोनों को मारकर तीसरे किलर का हाथ तोड़ देती है, जो डॉक्टर ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। इसके बाद डॉक्टर और अलीटा इन किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहां से इन्हें $2000 मिलते हैं। अलीटा के पूछने पर डॉक्टर बताता है कि वो क्यों वॉरियर हंटर बने। वो बताते हैं कि एक दिन उन्होंने एक मशीनी इंसान को ठीक किया, मगर उसने बेहतर मशीनी पुर्जों के लिए लैब पर हमला कर दिया और मेरी बेटी को मार दिया, और इसके बाद मैं किलर्स को मारने के लिए वॉरियर हंटर बन गया, और जो सूट मैंने तुम्हें लगाया है वो मेरी बेटी का है। इसके बाद हमें डॉक्टर की वाइफ और वेक्टर नामी एक आदमी दिखाया जाता है जो शहर में होने वाली वॉलीबॉल रेस का ऑर्गेनाइजर था, जबकि चीरन इस गेम के रोबोट बनाने में इसकी मदद करती है। इसके बाद हमें वो रोबोट दिखाया जाता है जिसका बाजू अलीटा ने तोड़ दिया था। वो वेक्टर को आके बताता है कि ये हाल इसका एक छोटी सी लड़की ने किया है जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत थी। वेक्टर इस शर्त पर इसे अपग्रेड करता है कि वो इसे मारकर इसकी बॉडी मेरे पास लाएगा। नेक्स्ट सीन में ह्यूगो अलीटा को शहर के बाहर एक स्पेसशिप दिखाने के लिए लाता है, जिसके अंदर जाने पर अलीटा को अपना असल वॉरियर बॉडी सूट मिलता है, जिससे वो निकालकर डॉक्टर के पास लाती है, मगर डॉक्टर इसे इसकी बॉडी के साथ अटैच करने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसे लगाने से वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, जिसका कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। डॉक्टर के इनकार पर अलीटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फौरन फैक्ट्री जाकर अपने आप को वॉरियर हंटर के तौर पर रजिस्टर करवाती है। इसके बाद वो एक क्लब में जाती है जहां पर बहुत सारे वॉरियर हंटर होते हैं। वो वहां पर तमाम हंटर्स को बताती है कि शहर में हो रहे तमाम मर्डर के पीछे वेक्टर का रोबोट है, हम सबको मिलकर इसे मार देना चाहिए। इसी दौरान जापान नामी हंटर इसके पास आता और इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो इतनी छोटी सी है तो वो वॉरियर हंटर कैसे बन गई।
जिस पर अलीटा को गुस्सा आ जाता है और वो इसे किक मारकर दूर फेंकती है। इसी दौरान वेक्टर का वो रोबोट आ जाता है जो वो अपग्रेड और बड़ा भी हो गया था। वो अपने लंबे लंबे बाजुओं से अलीटा पर हमला कर देता है और ये दोनों फाइट करते हुए अंडरग्राउंड प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके बीच बहुत देर तक फाइट होती है। आखिर रोबोट अलीटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसे उठाकर वहां से ले जाने ही वाला होता है कि इसी दौरान डॉक्टर ह्यूगो और एक वॉरियर हंटर जिसके पास बहुत सारे शिकारी कुत्ते थे इसे बचाने के लिए वहां आ जाते हैं और इस पर हमला करके इसे वहां से भगा देते हैं। डॉक्टर अलीटा को उठाकर लैब ले आते हैं और इसकी असल बॉडी को इसके साथ अटैच कर देते हैं, जिसके साथ ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद वो ह्यूगो को मिलने के लिए जाती है, जो हमें यहाँ पता चलता है कि ह्यूगो हमेशा से ज़ालम सिटी जाना चाहते हैं, जो वहाँ पर जाने के 2 रास्ते हैं, बहुत सारे पैसे या स्पीड बॉल गेम को जीतना, जो अलीटा इसके लिए वो गेम खेलने के लिए मान जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वेक्टर वॉरियर हंटर की एक टीम हायर करता है और इन्हें अलीटा को मारने का मिशन देता है, जिस पर वो इन्हें बहुत सारे पैसे देगा। दूसरी तरफ जापान अलीटा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक शख्स को कत्ल करके इसका इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है और इसे मारने की कोशिश करने लगता है। गेम में तमाम वॉरियर हंटर अलीटा को मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर अलीटा इनमें से किसी के भी काबू नहीं आ रही थी, बल्कि इन्हीं को मारती जा रही थी। इसी दौरान इसे ह्यूगो का फोन आता है और वो बताता है कि जापान इसे मारने की कोशिश कर रहा है। अलीटा गेम वहीं बीच में छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली आती है और तभी जब जापान इसे मारने ही वाला होता है तो वो इसे रोक देती है। इसी दौरान वहाँ स्क्रीन पर ह्यूगो कातिल है डिस्प्ले होने लगता है और शहर की पुलिस भी वहाँ आ जाती है, जो जापान इसे अपनी तलवार से मार देता है। इसी दौरान वहां पर डॉक्टर की बीवी कायरन आ जाती है और इसका सर बॉडी से अलग करके इसे बचा लेती है, जिसे डॉक्टर बाद में मशीनी बॉडी लगाकर बचा लेता है। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि शहर में ये सब कुछ वेक्टर अपनी मर्जी से करवाता है, जो हर शख्स को ज़ालिम सिटी का लालच देकर उनसे गलत काम करवाता है। वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है गेम को जीतना। इसके बाद वो फैक्ट्री जाती है, जहाँ पर वो तमाम मशीनों को मारकर वेक्टर के पास पहुँच जाती है। वो इसे मारने ही वाली होती है कि इसी दौरान ग्रीष्का वहां आकर इस पर हमला करके इसे जख्मी कर देता है। अचानक से अलीटा को अपने तीर से सब कुछ याद आ जाता है। वो एक वॉरियर थी जिसने 300 साल पहले होने वाली जंग में हिस्सा लिया था। उस जंग में इसके तमाम साथी मारे गए थे, सिर्फ वो ही अकेली बची थी, जिसे बाद में ज़ालिम सिटी का मालिक तोड़कर फेंक देता है और इसके तमाम साथियों का कातिल भी वो ही है और इसका मिशन तो इसे मारना था। इसी दौरान इसका जख्म भी ठीक हो जाता है और वो गिशकान पर हमला करके इसके 2 टोटे कर देती है, जबकि वो वेक्टर को भी मार देती है। इसी दौरान इससे डॉक्टर का फोन आता है, जो बताता है कि ह्यूगो पाइप के जरिए ज़ालिम सिटी जाने की कोशिश कर रहा है। अलीटा इसके पीछे जाती है और बताती है कि इन दोनों का मुस्तकबिल नीचे एक दूसरे के साथ है। इसी दौरान ज़ालिम सिटी का मालिक इन पर गोल रिंग वाला हथियार छोड़ता है, जिसके लगते ही ह्यूगो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मगर गिरते हुए अलीटा इसका हाथ पकड़ लेती है, मगर वो मशीनी बाजू टूट जाते हैं, जिसके साथ ही वो आसमान से नीचे गिरकर मर जाता है। लास्ट में अलीटा ज़ालिम सिटी जाने के लिए वो रिंग बॉल गेम जीत जाती है और अपनी तलवार आसमान की तरफ करके कहती है कि वो जल्द ज़ालिम सिटी ह्यूगो और अपने दोस्त का बदला लेने के लिए आ रही है। और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।